This news is brought to you by Cambridge International School, लूनापानी, बल, मंडी। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में मेडिकल यूनिवर्सिटी की मनमानी का खामियाजा वहां पर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे 300 से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले भारतीयों को भुगतना पड़ रहा है। और वहां माइको लीव से हिमाचल के सुंदरनगर से संबंध रखने वाले एक बेटे के वीडियो से परिजनों के रातों की नींद उड़ गई है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी से संपर्क करने के बावजूद भी कोई मदद नहीं पहुंचाई जा रही है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुंदरनगर के निवासी रोनित ठाकुर पुत्र सुरजीत कुमार ने अपील की है कि उनके पास खाने पीने का कोई भी सामान नहीं बचा है। पिछले 3-4 दिनों से वे नमकीन और बिस्किट खाकर ही गुजारा कर रहे हैं। इंडियन एम्बेसी से भी बात करने पर कोई सार्थक जवाब आज तक नहीं आया है। रोनित ठाकुर की माता सुनीता भल्ला ने बताया, वहां का विश्वविद्यालय प्रबंधन और भारतीय एम्बेसी के अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं और विश्वविद्यालय का प्रबंधन वर्ग ये कहकर पल्ला झाड़ रहा है कि आप अपने स्तर पर चलेंगे तो आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि फीस भरने का भी हवाला देकर इस विकट स्थिति में जहां बच्चों की हौसला अफजाई करनी चाहिए, वहां पर उनको ऐसा कहकर उनके मनोबल को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित प्रशासन से मांग की है इस दिशा में जल्द से जल्द उचित कदम उठाए जाएं और सुरक्षित जगह पर शरण दी जाए और उनके खाने पीने व ठहरने की व्यवस्था करके राहत दी जाए। सर, हमारा बेटा रोनित ठाकुर 4th ईयर स्टूडेंट यूक्रेन में मिकोलाइव में पेट्रो माइलो यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा है और वो 16 तारीख से युद्ध के शुरू होने से अब वर्स्ट कंडीशन में है। वो पहले फ्लैट में रहते थे, फिर उनको यूनिवर्सिटी वालों ने शिफ्ट कर दिया हॉस्टल्स में और नीचे बंकर बने हैं। बंकर भी काफी पुराने हैं। आज उनको 3 दिन वहीं रहते हुए हो गए और उनके पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो रहा है। उन्होंने 3 दिन में अपने बैग में चॉकलेट, नमकीन और बिस्कुट डाल के रखे थे और पानी रखा था। वो सर अब वो खत्म हो चुका है और उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और उनका नेट सिस्टम भी बंद हो रहा है बंकर में। हमारे से उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। जब वो बच्चे देखते हैं देश से बाहर आके, जब वो मतलब कि बारूद वगैरह चलने बंद हो जाते हैं, गोलियां चलनी बंद होती हैं, तो वो 4th फ्लोर में अपर में आके तो मैसेज देते हैं। फिर हम लोगों से बात करते हैं। कल रात को पूरी रात वहां प्रॉब्लम क्रिएट होती रही। उनके एरिया में हमारा कांटेक्ट नहीं हुआ कि इस बात को मेरे PM CM से आगे पहुंचाया जाए और मेरे बेटे को इवैक्यूएट करा जाए। और इसकी इंफॉर्मेशन मैंने SDM को भी दे दी है और CM कंप्लेन नंबर 1100 में और CM को भी मैसेज दे दिया है। और मेरे से है उनको सेफ साइड में लाया जाए, उनको रोमानिया तक पहुंचा के उनका वहां पे स्टे करवा ले कि वो सेफ साइड में रह जाए, फिर बाद में उनकी फ्लाइट करवाई जाए। एम्बेसी का भी कोई मैसेज नहीं आ रहा है कि उनको कब रेस्क्यू करना है। हम तो डेली पूछते हैं कि कब आपको इवैक्यूएट करा जाएगा, एजेंट से पूछते हैं, पर उनका कोई भी मैसेज नहीं आता। अगर वहां की यूनिवर्सिटी पहले इनका साथ देती तो शायद ये लोग पहले आ जाते। इसने ट्राई करी थी, 22 की फ्लाइट थी, 24 की, 26 की, इन लोगों ने टिकट बुक करवाए क्योंकि फिर बाद में एक इंडिया एयरलाइन बैग चलेगी। वो बच्चे कैसे आते हैं? और उनको यूनिवर्सिटी वालों ने कहा अगर आप बैग जाते हैं, एक तो आपको ऑफलाइन क्लास लगानी पड़ेगी, हम ऑनलाइन नहीं लगाएंगे, और अगर आप वापिस जाते हैं तो आपको 2 हफ्ते के बीच में वापिस आना पड़ना, नहीं तो आपको एक्सपेल कर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी वालों ने कहा था अगर आपने जाना है तो अपनी प्रोस्पेक्टा यहाँ रख कर जाए और अपनी पेमेंट यहाँ रख कर जाए और वीजा आप दोबारा वापस जब आएंगे दोबारा वीजा लगवाना। अब आप बताओ कि वो बच्चे इस कंडीशन में क्या बात करेंगे। जब उन्होंने पेरेंट्स को बताया तो पेरेंट्स तो कहने लगे कि वापस आ जाओ, पर वो टाइम निकल चुका था और एयरलाइन बंद हो चुकी थी। और CM से और PM साहब से मैं बार बार अपील करती हूँ कि हमारे बच्चे को इवैक्यूएट करा जाए, क्योंकि वो उस शहर में और उस यूनिवर्सिटी में अकेला हिमाचल का एक लड़का है। इंडियन बच्चे तो बहुत हैं पर वो हिमाचल का वहां का एक लड़का है। मैं CM से बार बार आग्रह करती हूँ और अपने एडमिनिस्ट्रेटर से सबसे आग्रह करती हूँ कि मेरे बच्चे को जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट करा जाए। ये यहाँ के बेसमेंट की हालत है। बच्चों के पास लेटने तक की जगह नहीं है। सब लोग जैसे तैसे करके यहाँ पे अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं।
ना तो यहाँ पे इनका खाना जो है बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, क्योंकि दुकानों पे खाना पानी कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, बेसमेंट में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। हम लोगों का सुबह से अपने घर वालों से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो कैसे भी करके हम लोगों की मदद की जाए, जल्दी से जल्दी हम लोगों को बॉर्डर पे ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प की जाए, क्योंकि कैसे हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं हम लोगों को ये पता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन है, हर थोड़ी देर बाद धमाके सुनाई दे रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं बेसमेंट में भी विंडोज है, जहाँ से बच्चों को धमाकों की और इन सब की आवाज और रोशनी दिखाई दे जाती है। वहाँ युद्ध छिड़ गया हुआ है और वो लोग काफी दहशत में आ गए हैं। अब जो वहाँ की एम्बेसी है, एम्बेसी और यूनिवर्सिटी वालों ने उनको रेस्क्यू कर कैसे न कैसे, ठीक है जी, हमारा बच्चा जो है घर पहुँचाया जाए। हम बहुत परेशान है, हम 3-4 दिन से सोए नहीं है सर, रात को नहीं। हमारे को तो कहा कि आपकी ऑफलाइन क्लासें लगेंगी, ऑनलाइन नहीं लगेंगी। अगर आप चले जाते हैं तो 2 हफ्ते के बीच में आपको वापस आना पड़ना, या फिर आपको और 3-4 दिन से वो बंकर में रह रहे हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुंदरनगर से जसवीर सिंह की रिपोर्ट। Cambridge International School, Lunapani, Bal, Mandi. Affiliated to CBSE. Admissions open for nursery to grade 10. Trained and eligible teachers. Indoor and outdoor sports facility. Sustainable green school. Platform for future leaders. Technology supported school. IT solution for 21st century skills. Individual attention. Peaceful environment. Due to COVID-19, 25% concession available on admission fee for session 2022-23. Contact for more details on 01905 243366 or 8580579409.